हाँ देखिए भैया साहब, कल हम लोग अपने पुराने क्लास में देखे थे यश या नमान अभिक्रिया, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, यश यानी टू अभिक्रिया। अब यश यानी टू अभिक्रिया क्या है, तो मैंने कहा यह यश यानी टू अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब किसी भी रिएक्शन की कोटि कितनी निकल कर आ जाती है, दो निकल कर आ जाती है। मतलब जब अभिक्रिया का वेग नियम या अभिक्रिया का दर नियम हम लिखते हैं, जैसे यह जो लिखी हुई बात है ये क्या है, वेग नियम है। इस वेग नियम में हम देख रहे हैं कि यह जो अभिक्रिया का रेट है या वेग है, इस पर भी निर्भर कर रहा है और इस पर भी निर्भर कर रहा है, दोनों मॉलिक्यूल पे निर्भर कर रहा है। तो हमें अभिक्रिया की कोटि क्या मिल गया, दो मिल गया। तो जब अभिक्रिया की कोटि हमें दो मिल जाती है, जिसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, मतलब द्वितीय अणु या बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, दो, या द्वितीय अणु का मतलब क्या होता है, दो। जब यह दोनों पे निर्भर करेगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहने लगेंगे, या टू अभिक्रिया कहने लगेंगे। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि CH3Cl की जब अभिक्रिया की OH से करा रहे हैं, तो यह हमारा जो Cl है यह दुर्बल न्यूक्लियोफाइल या दुर्बल नाभिक नहीं है, और यह जो OH है क्या है, प्रबल नाभिक से नहीं है। तो प्रबल वाला दुर्बल वाले को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो विस्थापित करके उत्पाद जो बनाया क्या बन गया, अल्कोहल, और साथ ही साथ क्या निकल गया, KCl। यहाँ से हमें बात पता चल गया कि दी हुई अभिक्रिया का जो रेट है वह दोनों अणु पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसकी कोटि दो आने के कारण अभिक्रिया हमारा कौन सा कहलाएगा, SN2 अभिक्रिया कहलाएगा। बोले इतनी बात समझ में आ गया, ओके। अब हमने कहा कि इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जैसे हमने कल ऐसा नमूना अभिक्रिया में देखा था कि उसकी क्रियाविधि कैसे चल रही है या कितने पद में चल रहा है या उसका मध्यवर्ती क्या बन रहा है, सेम उसी तरह से SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि में हम यहाँ देखेंगे कि SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि कितने पद में चलता है, एक पद में चलता है। कितने पद में चलता है, एक पद में चलता है। और इसका जो मध्यवर्ती बनता है, बीच का जो स्टेट बनता है वह बनता है आपका संक्रमण अवस्था, जो कि क्या होता है, पेंटावैलेंसी। पेंटावैलेंसी मतलब पंचीय संयोजकता। संक्रमण अवस्था या संक्रमण अवस्था मतलब ऐसा फेज है जो एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कुछ समय के लिए बीच में यह बनता है और बनने के बाद चीजों को बदल देता है, किसमें, प्रोडक्ट में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अभिक्रिया की क्रियाविधि एक पद में चल रहा है, तो वो क्या रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले हमने हेलो एल्केन लिया और किसके साथ अभिक्रिया कराया, KOH के साथ। तो मैंने यहाँ पर कहा कि Cl का निकलना, Cl इज द लिविंग ग्रुप, इसलिए आसानी से यह निकलेगा। इसका निकलना, यह OH जैसे जैसे इस पे जुड़ेगा, यानी कि Cl का निकलना और OH का जुड़ना, क्या यह अलग अलग समय पर होगा कि एक समय पर होगा, एक समय पर होगा, साइमल्टेनियस टाइम पर होगा कि यह OH इसमें जुड़ना और Cl का निकलना एक समय पर होगा। इस कारण से यह जो बीच में स्टेट बन रहा है, तो मैंने कहा यह Cl का बॉन्ड जो हमें डार्क लाइन में यहाँ दिखाई दे रहा है वह डॉटेड लाइन में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि यहाँ से OH क्या करने जा रहा है, अटैक करने जा रहा है। तो जब जैसे जैसे यह अटैक कर रहा है वैसे वैसे ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। फाइनली कुछ ही समय बाद यह कमजोर बांध टूट के बाहर निकल जाएगा और OH फाइनली क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। OH फाइनली जुड़ने के बाद हम देख रहे हैं क्या बन गया, उत्पाद बन गया, और जो यहाँ से Cl निकला उसके के साथ जुड़ के क्या बना दिया, KCl बना दिया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस अभिक्रिया में जो है सब कुछ क्या हो रहा है, एक ही समय पे हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया कितने पद में पूर्ण हो रहा है, केवल एक पद में। जबकि ऐसा अभिक्रिया कितने पद में पूर्ण हुआ था, दो पद में। ये कितने पद में, एक पद में। ये बात दूसरी आ गई हमारी। तीसरी बात क्या है कि हम ये जानते हैं कि हैलो एल्केन जो होता है वो कितने तरह का होता है, तीन तरह का। तो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि हैलो एल्केन में क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा इस अभिक्रिया में, या SN2 अभिक्रिया में। इसमें SN2 की क्रियाशीलता का क्रम, SN2 में हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम देखने के लिए हमें पहले मध्यवर्ती में जो बन रहा है उसकी बात देखनी पड़ेगी।
तो मैंने कहा ये जो मध्यवर्ती वाला भाग है इसमें हम देख रहे हैं कि जो CH3 ग्रुप है एक जो नेबरिंग कार्बन है इसके होने से यह कौन सा डिग्री बन गया 1 डिग्री और यहाँ पर ये 2 CH3 नेबरिंग है यहाँ पर तो क्या बन गया 2 डिग्री और यहाँ पर 3 लगा है तो कौन सा बन गया 3 डिग्री। तो कहा जाता है ये जो मिथाइल की साइज होती है वह बड़ी होती है और हाइड्रोजन की साइज क्या होती है छोटी होती है। छोटी होने के कारण इस समय इस कार्बन पे लोड क्या है कम है तो ये भी अस्थायी लेकिन इतना ज्यादा वह फर्क नहीं पड़ेगा जो एक ग्रुप यहाँ लगा है CH3। लेकिन या दूसरे वाले में देख रहे हैं दो बड़े बड़े ग्रुप लग गए CH3 और CH3 ये तो दोनों बड़े हैं ही प्लस ये दोनों लग गया है तो ये लगने की वजह से इस पे लोड क्या हो गया ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये थोड़ा ज्यादा अस्थायी हो रहा है। इसके बाद ये वाले हम देख रहे हैं कि 3 CH3 लगने की वजह से बड़े बड़े ग्रुप लगने की वजह से ये पूरी तरह से क्या हो जा रहा है अस्थायी हो जा रहा है। लोड इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि क्या हो जा रहा है अस्थायी। जब मॉलिक्यूल ही अस्थायी है तो क्या वह उत्पाद बना पाएगा वह कोई उत्पाद नहीं बना पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं ये कुछ बना नहीं पा रहा है ये थोड़ा बना रहा है ये सबसे ज्यादा बना रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बना रहा है इसका मतलब वही अस्थायी है और अस्थायी होने के कारण इसका उत्पाद भी सबसे ज्यादा बनेगा। तो मैंने कहा इसलिए यहाँ पे जो क्रम आ रहा है कौन सा क्रम आ रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ से हमको बात समझ में आ गया कि जो हेलोअल्केन की क्रियाशीलता का क्रम किस अभिक्रिया में SN2 अभिक्रिया में है क्या आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जबकि SN1 में क्या आया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्यों क्योंकि वहां पे कार्बन धनायन बना था और यहाँ क्या बन रहा है संक्रमण अवस्था वो भी पंचीय संयोजक। तो बात समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बन गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। साथ ही साथ चलते चलते हम ये बात कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एडवांस क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर त्रिविमीय संरचना में किस प्रकार का जो है फेनोमेनन पाया जाता है या किस प्रकार से हम इसको समझ पाएंगे। तो मैंने कहा यह जो OH का जुड़ना होता है इस वाले में हम देख पा रहे हैं कि सामने Cl तो निकला नहीं है अभी जुड़ा हुआ है इसे केवल एक साइड से अटैक करने का मौका मिल रहा है। वह जो अटैक करने का मौका इसे मिल रहा है वह कहां से मिल रहा है बैक साइड से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है बैक साइड से मिल रहा है जबकि फ्रंट साइड से नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फ्रंट साइड से जब जगह नहीं मिल रहा है तो सामने से कोई क्रिया नहीं कर पा रहा है लेकिन यह बैक साइड से करने की वजह से क्या कर रहा है प्रोडक्ट बना ले रहा है। तो प्रोडक्ट बनाने के दौरान हम देख रहे हैं कि हमें जो Cl दाहिने हाथ पे लगा था और उसको हटा के जब OH जुड़ा तो दाहिने ना जुड़ के कहाँ जुड़ गया बाएं हाथ पे जुड़ गया उल्टे साइड में जुड़ गया। उल्टे साइड में जुड़ने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया 100% इन्वर्जन हो गया 100% प्रतिलोपन हो गया 100% उल्टा हो गया। इसके द्वारा एक्सप्लेनेशन हुआ इसके नाम से लिखा गया क्या वार्डेन प्रतिलोपन। इस वाले SN2 अभिक्रिया में 100% उल्टा होने के कारण इसको क्या बोल दिया गया वार्डेन प्रतिलोपन। जबकि SN1 में क्या हुआ था 50% ये बना था 50% ये बना था तो हमें क्या मिल गया था रश्मिक मिश्रण मिल गया था। बात समझ में आ गया। यह आपका पूरा कल के क्लास में SN1 और आज के क्लास में SN2 का पूरा जितना इंफॉर्मेशन है मैंने आपको दे दिया है। आप लोग पढ़िए जो ना समझ में पूछ लीजिए लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा में यह रहता ही रहता है। ठीक है।